सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिषाचार्य पंडित ब्रजेश। आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दीपावली, भैया दूज, इन 5 दिवसीय त्योहारों की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से पहलू इसमें महत्वपूर्ण है, किस दिन आपको दीपावली मनानी चाहिए, किस दिन नहीं मनानी चाहिए। बहुत सारे ज्योतिषियों ने, ज्योतिषाचार्यों ने आपके लिए ब्रह्म की स्थिति पैदा कर दी है, जो कि आपको एक संकट के काल में डाल रही है। आप खुद निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि 1 तारीख को मनाएं या फिर 31 अक्टूबर को मनाएं हम दीपावली का त्योहार। प्रिय दर्शकों, ये दीपावली का त्योहार 5 दिवसीय एक त्योहार होता है। 5 दिन का समय इसमें बहुत धूमधाम के साथ हम सभी हिंदू मनाते हैं इसको। और ऐसा कहा जाता है श्री राम जी के आगमन पर अयोध्या में 14 वर्ष के बाद जब आए तो अयोध्या में धूमधाम के साथ दीप प्रज्वलित किए गए, अग्नि के दीप जलाए गए और श्री राम जी का वहां स्वागत किया गया। बहुत सारे तथ्य हैं अलग अलग शास्त्रों के आधार पर, तो हम उस कहानी में, उस कथा में न जाकर के बहुत सूक्ष्म में विशेष तथ्य पर बात करते हैं। बहुत सारे ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं 31 अक्टूबर, बहुत सारे ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं आपको 1 नवंबर। लेकिन आपको क्या मनानी चाहिए, कब मनानी चाहिए, क्यों मनानी चाहिए, इन विशेष तथ्यों पर मैं आपके समक्ष कुछ विचार रखूंगा। आप न मेरी माने, न किसी ज्योतिषाचार्य की माने, आप शास्त्रों की माने, क्योंकि सभी शास्त्र कहते हैं वे उचित कहते हैं। अब मैं बात करता हूं तो कार्तिक अमावस्या की कृष्ण पक्ष में अमावस्या जो तिथि पड़ती है उस दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस बार की बात की जाए तो प्रिय दर्शकों, अमावस्या की तिथि आपकी रहेगी 31 अक्टूबर को 3:54 से प्रारंभ होगी और 1 नवंबर 2024 को 6:17 तक रहेगी। अब इस स्थिति में देखा जाए तो दोनों ही दिन प्रदोष काल की अमावस्या रहेगी। धर्म सिंधु के अनुसार, तो धर्म सिंधु में स्पष्ट लिखा हुआ है, एक श्लोक है, कार्तिक अमावस्यायाम प्रातर्भज्ञा प्रदोषयेत दीपदान लक्ष्मी पूजनाद विहितम तत्र सूर्योदये व्याप्त स्तोत्रम घटिकादिकम रात्रिम व्यापिनी दर्शयेत अत्र न संदेह। वहां स्पष्ट कहा गया है, अगर कार्तिक अमावस्या है, अगर एक घटी भी प्रदोष काल में कार्तिक अमावस्या का रहा है, अगर वो प्रदोष व्यापिनी है, तो वहां कोई भी चिंतन नहीं करना चाहिए, वहां कोई भी डाउट नहीं करना चाहिए, कोई भी संदेह की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। धर्म सिंधु जो कि शास्त्र सम्मत है, जो कि ज्योतिषाचार्यों का एक महान ग्रंथ है, ज्योतिष का एक प्रधान कह सकते हैं उसको हम, उसमें स्पष्ट ऐसा लिखा हुआ है। तो प्रिय दर्शकों, यहां मैं बात करूं तो 2 स्थिति और बनती है। एक तो यह भी देखा जाता है कि हमारी जो भी तिथि है वह प्रातः काल में थी या नहीं थी। तिथि निर्णय सिद्धांत के अनुसार भी ऐसा ही कहा जाता है। इसके साथ साथ मुहूर्त चिंतामणि में भी ऐसा ही कहा गया है कि जो भी तिथि है वे सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि सूर्योदय के समय है या नहीं है। सूर्योदय की तिथि को ग्रहण करना चाहिए। अब यहां देखा जाए तो 31 अक्टूबर को सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि नहीं है, जो कि शाम के समय में लग रही है। प्रदोष काल में 31 अक्टूबर को भी रहेगी। यहां बात की जाए 1 नवंबर की, तो सूर्य अस्त हो रहा है आपका 1 नवंबर को 5:35 पर। अब सूर्यास्त के बाद यह तिथि रहेगी आपकी 6:17 तक, यानी 38 मिनट ये तिथि रहेगी। तो प्रदोष काल में यह तिथि रहेगी। अगर देखा जाए तो महादोष लगता है हम अगर चतुर्दशी वाली अमावस्या को मनाते हैं। ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार, आप देख सकते हैं पेज नंबर 89 पर लिखा हुआ है कि वट सावित्री व्रत को छोड़ करके अगर अमावस्या आपकी चतुर्दशी वाली है
तो वह कभी भी नहीं मनानी चाहिए, वह महादोष का पातक होता है, महादोष लगता है उसको। प्रतिपदा वाली अमावस्या अवश्य ही मनानी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। यही मैं बात करूं निर्णय सिंधु की, तो पेज नंबर देखा जाए आपका 26, पेज नंबर 26 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसे समय में आपको जो भी तिथि है, अमावस्या तिथि है, वह प्रतिपदा वाली तिथि ही आपको ग्रहण करनी चाहिए। प्रदोष काल, लग्न, यह सब स्थान देख करके आपको प्रतिपदा वाली तिथि ग्रहण करनी चाहिए। तो यहां निर्णय सागर चंड मार्तंड पंचांग में पेज नंबर 23 पर स्पष्ट लिखा हुआ है। सभी ग्रंथों का, सभी शास्त्रों का, सभी ज्योतिषीय शास्त्र जितने भी हैं, उनका एक एक उदाहरण वहां पर दिया हुआ है कि कौन सी तिथि हमें ग्रहण करनी चाहिए, कौन सी तिथि हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अगर बात की जाए पितृ पूजन की, तो प्रिय दर्शकों, पितृ पूजन चतुर्दशी में आप कैसे कर सकते हैं? अमावस्या के दिन ही आप पितृ पूजन कर सकते हैं। अगर आप दीपावली मनाते हैं 31 अक्टूबर को, तो पितृ पूजन कब करेंगे आप? ये आपके लिए उचित नहीं होगा कि आप पहले लक्ष्मी पूजन करें फिर पितृ पूजन करें। नियम यह है शास्त्रों का, पहले पितृ पूजन होता है, फिर रात्रि निशीथ काल में आपकी लक्ष्मी माता का पूजन होता है। तो स्पष्टतः अभ्यंग स्नान, आपका देव पूजन, पार्वण क्रम आपको 1 नवंबर को करना चाहिए प्रातः काल में। पितृ पूजन आपको प्रातः काल में करना चाहिए, और यही आपको निर्णय सिंधु के अनुसार पेज नंबर 300 भी स्पष्ट किया हुआ है, 300 पर, कि अमावस्या जो है आपकी प्रतिपदा वाली अमावस्या को ग्रहण करना चाहिए, ना कि चतुर्दशी वाली अमावस्या को। अगर बात की जाए प्रदोष काल की, तो वृषभ लग्न में आप 1 नवंबर को प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। अगर निशीथ काल में आप करना चाहते हैं तो सिंह लग्न रहेगी, वहां भी आप पूजन कर सकते हैं। तो स्पष्ट है कि आप कोई भी भ्रम में ना पड़े, आप किसी भी प्रकार के भ्रम में ना पड़े। भ्रम की स्थिति बहुत सारी बनी हुई है। सभी शास्त्रों के अनुसार स्पष्ट कहा गया है कि आप 1 नवंबर को ही दीपावली, लक्ष्मी माता का पूजन करें, दीपावली मनाएं। आप प्रतिपदा वाली अमावस्या को ग्रहण करें, बाकी ब्रह्म की स्थिति में ना पड़े। ब्रह्म वैवर्त पुराण, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, निर्णय सागर, चंड मार्तंड पंचांग के अनुसार, सभी पंचांगों के अनुसार मैंने पेज नंबर भी आपको स्पष्ट कर दिया है, किस पेज पर कैसी स्थिति बनी हुई है, क्या आपको करना चाहिए। ये सब विशेष तथ्य हैं आपके लिए। तो स्पष्टतः निष्कर्षतः निकल करके आता है कि आप 1 नवंबर को माता लक्ष्मी का पूजन करें और दीपावली धूमधाम के साथ मनाएं। जो मेरे पास विशेष तथ्य थे वो बहुत कम समय में मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे वे भी इस भ्रम की स्थिति से बच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी से इजाजत चाहूंगा। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। प्रिय दर्शक।